हेलो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो में सॉल्व करते हैं वेव ऑप्टिक्स की इस प्रॉब्लम को जिसको पूछा गया था AIPMT 2015 में। तो क्वेश्चन में गिवन है इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द टू स्लिट्स आर 1 मिलीमीटर अपार्ट। तो हमको पता है कि अगर मैं इस तरीके से सेटअप बनाऊं, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं यहाँ पे। तो दो स्लिट्स के बीच की जो दूरी दी है दैट इज स्मॉल डी। तो स्मॉल डी हमको गिवन है 1 मिलीमीटर, दैट इज 10⁻³ मीटर, and a screen is placed 1 meter apart, 1 meter away। तो स्लिट से स्क्रीन की जो दूरी दी हुई है दैट इज 1 मीटर। एक मोनोक्रोमेटिक लाइट का सोर्स यूज किया जा रहा है जिसका वेवलेंथ हमको गिवन है 500 नैनोमीटर, दैट इज 5 इंटू 10⁻⁷ मीटर। वॉट विल बी द, ये हमको तो डेटा दे दिया, पूछ क्या रहा है वॉट विल बी द विथ ऑफ ईच स्लिट। अब हर एक स्लिट की विथ हमसे पूछ रहा है। देखिए स्लिट्स के बीच की दूरी हमको दे रखा है स्मॉल डी, हमसे पूछा स्लिट विथ क्या होगी। तो स्लिट विथ को हम लोग ए से डिनोट करते हैं जनरली। तो बोल रहा है कि व्हाट विल बी द विथ ऑफ ईच स्लिट फॉर ऑब्टेनिंग 10 मैक्सिमा ऑफ डबल स्लिट विद इन द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ सिंगल स्लिट पैटर्न। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन पूछा है। क्या कह रहा है कि भाई स्लिट विथ कितनी हो कि हमको क्या मिल जाए, डबल स्लिट के 10 मैक्सिमा आ जाए किसके अंदर में, सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ सिंगल स्लिट पैटर्न। तो बेसिकली वो चाह रहा है कि यहाँ पे डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस पैटर्न फिनोमेना दोनों एक साथ हो। तो हमें पता है कि भाई जो डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा और उसके आगे जो इंटेंसिटी होगी वो कम होती चली जाएगी, इस तरीके से ऐसा होता है, ऐसा पैटर्न दिखता है। तो जो विथ होती है सेंट्रल मैक्सिमा की इन डिफ्रैक्शन, वो हमको पता होनी चाहिए इसको। तो वो होती है 2 λ D अपॉन स्मॉल ए, वेयर स्मॉल ए इज स्लिट विथ। तो वही इनसे पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, व्हाट विल बी द स्लिट विथ ऑफ ईच स्लिट। अच्छा, वो किसके बराबर होनी चाहिए, ये हो गई। यहाँ से यहाँ तक क्या होगी, विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। इसमें क्या बोल रहा है, 10 मैक्सिमा आ जाए डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो हमको पता है भाई कि जब डबल स्लिट YDSE वाला एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं तो जो भी मैक्सिमा और मिनिमा मिलता है, बेसिकली जो भी स्लिट की इंटरफेरेंस जो पैटर्न मिलता है हमको, उसमें जो ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस की जो विथ होती है वो सबकी सेम ही होती है, जिसकी वैल्यू हम लोग लिखते हैं बीटा से, जिसको लिखते हैं लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। बट यहाँ पे क्या बोल रहा है भाई, 10 मैक्सिमा आ जाए, 10 मैक्सिमा आ जाए मतलब 10 टाइम्स लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। ये हो गई स्लिट विथ, सॉरी स्लिट विथ नहीं, ये हो गई हमारी फ्रिंज विथ 10 टाइम्स लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। और ये किसके बराबर होनी चाहिए, विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा के बराबर। मतलब यहाँ पे 10 ब्राइट फ्रिंजेस हमको मिल जाए। अब दोनों की इक्वेट कर दीजिए। देखिए लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट हो गया, कैपिटल डी से कैपिटल डी भी कैंसिल आउट हो गया। ये आ जाएगा 2 5। हमको ए की वैल्यू चाहिए, ए विल बी डी बाई 5। डी की वैल्यू हमको गिवन है 10⁻³ दैट वुड बी 0.2 इंटू 10⁻³ मीटर। और 0.2 इंटू 10⁻³ मीटर को क्या लिख सकता हूँ मैं भाई, इसको तो मैं लिख सकता हूँ 0.2 मिलीमीटर। सो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 1। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड इट। थैंक यू।